सोचो आपके फ़ोन का रैम फुल हो गया है और फ़ोन स्लो हो रहा है। आप तुरंत प्ले स्टोर में जाके एक रैम क्लीनर ऐप इंस्टॉल करते हो और ऐप ओपन करते ही एक बड़ा सा एनिमेशन आता है और एक क्लिक करते ही लिखा आता है कि कंग्रेचुलेसन 2 GB रैम फ्री कर दिया गया है। लेकिन रियलिटी में क्या सच में ऐसा होता है या फिर एक बड़ा स्कैम है जो सिर्फ आपके फ़ोन और डाटा को ख़त्म कर रहा है? सबसे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक फास्ट मेमोरी है जिसमें आपके फ़ोन के रनिंग ऐप्स और प्रोसेसर का टेम्पोररीली डाटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप यूट्यूब ओपन करते हो वो डाटा रैम में स्टोर होता है। जब आप व्हाट्सएप पे स्विच करते हो वो भी रैम में स्टोर होता है और जब आप वापस यूट्यूब पे जाते हो तो वो इंस्टेंटली ओपन होता है क्योंकि वो रैम में लोड था। यही रीज़न है ज़्यादा रैम लेने का। ज़्यादा रैम होने का मतलब आप एक साथ मल्टीपल ऐप यूज़ कर सकते हो बिना फ़ोन स्लो किए। तो अब सवाल ये है, अगर रैम ऑलरेडी सिस्टम एफिशिएंट मैनेज कर रहा है तो रैम क्लीन करने की क्या ज़रूरत है? रैम क्लीनर्स ऐप्स एक सिंपल ट्रिक करते हैं। ये ऐप फोर्सिबली बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देते हैं। जब आप क्लीन बटन प्रेस करते हो तो एनिमेशन दिखाता है कि 1-2 GB रैम क्लीन हो गया है, लेकिन असल में क्या होता है? ये ऐप सिस्टम के नॉर्मल बैकग्राउंड प्रोसेसेस को किल कर देता है। कुछ सेकंड के लिए रैम खाली लगने लगती है, लेकिन जैसे ही आप दोबारा ऐप को ओपन करते हो तो फिर से रैम लोड होता है, मतलब प्रोसेसर और बैटरी पे डबल लोड। तो आपको लगता है फ़ोन ज़्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन असल में फ़ोन ज़्यादा स्लो और बैटरी ड्रेन होने लगता है। आप बात करते हैं असली स्कैम की। ये ऐप्स आपको टेम्पररी स्पीड का इल्यूशन देते हैं। आपको लगता है कि फ़ोन फास्ट हो गया है, लेकिन असल में फ़ोन ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिससे प्रोसेसर और बैटरी ड्रेन होता है, जिससे प्रोसेसर हीट होता है और बैटरी ड्रेन होता है। ज़्यादातर रैम क्लीनर ऐप्स फ्री होते हैं, लेकिन असल में वो आपके डाटा और अटेंशन के लिए बने होते हैं। आपको हर 2 मिनट में ऐड दिखने को मिलता है। ये ऐप्स क्लेम करता है कि ये आपके बैटरी सेव करता है, लेकिन रियलिटी में वो ऐप्स जब दोबारा रीलोड होते हैं तो प्रोसेसर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और बैटरी और फास्ट ड्रेन होता है। चलिए एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। आप किचन में हो और आपको कुक करने के लिए काउंटर टॉप पे सामान रखा हुआ है। ये आपका रैम है और एक क्लीनर आके कहता है, अरे काउंटर फुल है, मैं सब चीज़ों को अलमारी में रख देता हूँ। फिर जब आपको टमाटो चाहिए आपको अलमारी से निकालना पड़ेगा। फिर जब आपको प्याज चाहिए आपको अलमारी से निकालना पड़ेगा। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी वेस्ट वाला काम है। इसी तरह रैम क्लीनर ऐप्स आपके रैम को बार बार खाली करते हैं और आपको हर बार दोबारा रिलोड करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, अगर रैम क्लीनर स्कैम है तो फ़ोन फास्ट कैसे करें? फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट जैसे ऐप यूज़ करो ताकि कम रैम कंज्यूमिंग करता है। अननेसेसरी ऐप अनइंस्टॉल कर दो। जो ऐप आप यूज़ नहीं करते उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। फ़ोन रिस्टार्ट करो। जब लगे फ़ोन स्लो हो गया है तब एक रिस्टार्ट करो। एक रिस्टार्ट बहुत फ़र्क लाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखो क्योंकि अपडेट्स ऑप्टिमाइजेशन लेके आता है। ज़्यादातर रैम क्लीनर ऐप्स के पीछे एक ही बिजनेस मॉडल होता है, फ्री ऐप प्लस एक्सेसिव ऐड प्लस डाटा ट्रैकिंग। ये ऐप्स बिलियन डाउनलोड ले लेते हैं क्योंकि यूज़र को लगता है फ़ोन फास्ट हो रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ ऐड रेवेन्यू और डाटा बेचने के लिए होता है। आप सोचो, अगर एक ऐप सच में आपका फ़ोन फास्ट कर सकती तो गूगल और सैमसंग जैसे कंपनीज अपने सिस्टम में यूज़ नहीं करती। जब असली फ़ोन मैन्युफैक्चर और एंड्रॉयड ओएस रैम क्लीनर की ज़रूरत नहीं समझता तो आपको भी समझ लेना चाहिए